तो देखिएगा आज हमने पीछे विद्युतशीलता पढ़ा था। क्या पढ़ा था? विद्युतशीलता पढ़ा ना। तो देखिएगा विद्युतशीलता के लिए हमने सिंबल दिया था क्या? एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ा था, ठीक है ना। ये पढ़ा था। अब आज हम उससे आगे क्या पढ़ेंगे कि सापेक्ष विद्युतशीलता या जिसे क्या बोला जाता है? परावैद्युता। सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युता से कहते हैं, इंग्लिश में इसे बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक। अब आगे वाले चैप्टर में कहीं पर डाइइलेक्ट्रिक या क्या आएगा? परावैद्युतांक आएगा। भाई देखिएगा जब हमने परावैद्युतांक पढ़ा, परमिटिविटी पढ़ा, तो अब ये सापेक्ष या डाइइलेक्ट्रिक क्या है? अभी तक ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे थे कि दो आवेश हैं, दो चार्जेस हैं और इनके जो बीच है, इनके बीच हमने क्या कहा? या तो वायु या तो निर्वात वाली कंडीशन हमने पढ़ी, ठीक है ना। अब मान के चलिएगा कि जब वायु और निर्वात ना होगा, वायु और निर्वात नहीं है, मान के चलिए उनके बीच कुछ कुचालक रखा हुआ है। अब कुचालक जब रखा हुआ है तो इसका मतलब है उनके बीच जो बल लग रहा है वो बल क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। वो बल क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो उसी से संबंधित है, उसी से संबंधित है कौन सा? सापेक्ष जो क्या है? विद्युतशीलता। पहले हम विद्युतशीलता की अगर बात करें, जो विद्युतशीलता है विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है, वह गुण है जो क्या करता है? दो बिंदु आवेशों, जो दो बिंदु क्या है? आवेश है, आवेश के भी आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण, बल का क्या है? परिमाण है, परिमाण को प्रभावित करता है, ठीक है ना। कुल मिलाकर हम कहें विद्युतशीलता क्या है? जो उनके बीच बल लग रहा है उस बल को क्या करता? प्रभावित करता है। सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युता होगा, इसका मतलब वो भी उसी से संबंधित है। कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा होगा, ठीक है ना। ज्यादा प्रभावित करेगा या कम। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, जो निर्वात या वायु है उसकी जो विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता का मान न्यूनतम होता है। सबसे कम अगर हम कहें तो किसके लिए होगा? वायु और निर्वात के लिए होगा। इसका मतलब औरों के लिए ज्यादा होगा, औरों के लिए ज्यादा होगा, ठीक है ना। और कहें अन्य सभी, जो सभी अगर क्या है? सभी कुछ कुचालक जो पदार्थ हैं, पदार्थों की निरपेक्ष विद्युतशीलता एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है। एक तो देखिएगा विद्युतशीलता है वो किसके लिए हो गया? जब वायु और निर्वात, ठीक है ना, वायु निर्वात होगा। लेकिन जब क्या होगा? कुछ कुचालक पदार्थ उनके बीच अगर रख दिया है तो तब उसको बेटा क्या बोलते हैं? निरपेक्ष विद्युतशीलता में आएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी में आएगा, ठीक है ना। जो ये निरपेक्ष विद्युतशीलता है इसको सिर्फ एप्सिलॉन को से रिप्रेजेंट करते हैं। जो विद्युतशीलता है वायु या निर्वात के लिए वो एप्सिलॉन नॉट है,
लेकिन निरपेक्ष विद्युतशीलता सिर्फ क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है ना। और जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट से अधिक होती है, इसका मान क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। ये कम है और ये ज्यादा है, इसका मान देखिएगा कितना होता है, इसका मान कितना कहा था मैंने, 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है ना, 8.85 गुना 10 ज्ञात ऋण बार कहा था ना, इसका मान तो ये इससे ज्यादा है, इससे इसका मान ज्यादा है। अब देखिएगा अगर हम इन दोनों का अनुपात निकालें, इन दोनों का क्या निकालें, अनुपात किसका, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का। तो जो अनुपात है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, अनुपात का मतलब है एक अंश पर दूसरा हर में, ठीक है ना, को पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो अनुपात है, एप्सिलॉन का मतलब है कुचालक पदार्थ का जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब है जो वाह्य निर्वात की विद्युतशीलता है। इन दोनों का जो अनुपात है, ठीक है, द रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिटिविटी, ठीक है ना, परमिटिविटी और एब्सोल्यूट जो परमिटिविटी है उनका जो रेशियो है, पर ध्यान दीजिएगा पहले क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और इनका जो क्या है अनुपात है, इनका जो अनुपात है उसे क्या कहेंगे, सापेक्ष, रिलेटिव, सापेक्ष, इसको हमने इंग्लिश में क्या कहा, रिलेटिव, इसका मतलब ये रिलेटेड है दोनों एक दूसरे के, तो इनका जो अनुपात है वो क्या हो गया, सापेक्ष हो गया, ठीक है ना। कहा जाता है इसे के, या कहीं पर के भी लिखा होगा, या ध्यान दीजिएगा कहीं पर क्या लिखा होगा, एप्सिलॉन आर से प्रकट करते हैं, इससे क्या करते हैं, इसे प्रकट करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहां कहें के बराबर क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, या कहेंगे यहां पर जो में आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहां आएगा, तो यहां क्या बचेगा, एप्सिलॉन इज इक्वल के, या हम कहें पहले एप्सिलॉन नॉट और इनटू के। तो ध्यान दीजिएगा जो क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, उसको निकालने के लिए क्या है, एप्सिलॉन नॉट को के से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब हम मान के चलिए कि सपोज मान के चलिए दो आवेशों के बीच, माना दो आवेशों के बीच कुछ कुचालक पदार्थ रखा है, तो कुचालक पदार्थ अगर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कुचालक पदार्थ रखा हुआ है, तो उनके बीच जो क्या होगा, बल होगा, उनके बीच क्या होगा, जो बल होगा, तो F इज इक्वल क्या होगा, 1/4 पाई, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आता ना, तो ध्यान दीजिएगा वहां पर क्या आएगा, सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, और Q1 Q2 अपॉन, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल 1/4 पाई, और एप्सिलॉन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट K, और Q1 Q2 अपॉन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तब लगेगा, ध्यान दीजिएगा जो बल के लिए कूलाम का नियम है, कूलाम्स लॉ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है, बट अगर उनके बिटवीन कुछ क्या रखा हुआ है, इंसुलेटर कुचालक अगर रखा हुआ है, तो तब कहानी बदल जाएगी, तब ध्यान दीजिएगा तब के लिए ये फॉर्मूला है, इस k का मान दिया रहेगा, और ये भी ध्यान दीजिएगा ये एक अनुपात है, ये अनुपात है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये नंबर में दिया होगा 5, 10, 15, 20, 25 कुछ ऐसा दिया होगा, दशमलव में हो सकता है, ऐसा कुछ दिया होगा, तो तब कूलाम का नियम के लिए जो फॉर्मूला है, जो बल आप निकालोगे वो इस फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है ना। या तो सीधे सीधे, या तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन दिया हुआ है,
ठीक है ना, या तो एप्सिलॉन दिया हुआ है, सापेक्ष विद्युतशीलता दी है तब तो ठीक है, नहीं दिया हुआ के कांस्टेंट अगर दिया हुआ है, सापेक्ष विद्युतशीलता अगर दी है तो तब ये रखिएगा। अब बाकी एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है 8.85 × 10⁻⁻12 Q1 Q2 आवेश और उनके बीच की दूरी, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार से है, सापेक्ष विद्युतशीलता कुछ इस प्रकार से बनता है, इसे नोट कीजिएगा, नोट कर देना सबने। अब देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें, तो देखिएगा कूलम्ब्स जो लॉ अब निकल के आया सापेक्ष विद्युतशीलता के सापेक्ष हम कहें तो वो क्या आया, F = 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 R², ये आया ना। तो देखिएगा यहाँ पर जो बल के लिए है तो ये जो K का जो मान है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो K का मान है, K का मान 1 से अधिक होता है। K का मान क्या होगा, 1 से अधिक, 1 से क्या होगा अधिक। और ध्यान दीजिएगा वायु या निर्वात की हम बात करें, निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। करेक्ट अगर हम कहें तो कितना होगा, 1 होगा। अगर यहाँ पर 1 रख देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो वही तो आ रहा जो हमने पीछे कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, ठीक है ना। और अब देखिएगा यहाँ पर F और ये K क्या है, हर में है, मतलब कुल मिलाकर के हैं जो F के साथ जो K है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती से क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा तीसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, K का मान अधिक होने पर बल का परिमाण कम होगा। अगर K का मान अधिक होगा तो इसका मतलब F का बल का मान, ठीक है ना। अच्छा एक उदाहरण लेके चलें, दो आवेशों को वायु या निर्वात के सापेक्ष जल में, अगर मान के चलिए उनको क्या करते हैं, जल में रखते हैं, ठीक है। या बीच में तो जल वाला भाग है, मान के चलिए बीच में क्या है, जल वाला भाग है, तो जल में के सापेक्ष जल में विद्युत बल के मान में क्या परिवर्तन होगा, कि मान के चले, कंसीडर कीजिएगा कि दो आवेश है, मान के चले ये Q1 है, ये Q2 है और बीच की दूरी मान के चले क्या है, R, ठीक है ना। अभी ऐसी स्थिति है तो इनके बीच जो बल होगा, सॉल्यूशन देखिए इसका, जब आवेश या आवेशों के बीच वायु या निर्वात है तो तब बल क्या होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R², समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। मान के चलिए अणुबल क्या है, F1 है, ठीक है। अब जब हम अगर क्या कर दें, मान के चलिए उनके बीच क्या कर दें, जल, तो जल के लिए क्या होगा, तो और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, जल का क्या दिया हुआ है, K बराबर मान के चलिए 80, जल के लिए कितना होता है, K का मान 80 होता है, ठीक है। तो देखिएगा अगर दिया हुआ है K बराबर कितना है, 80 है, तो अब बल क्या होगा, मान के चलिए अब इनके बीच क्या रख दिया, जल, ठीक है ना। तब के लिए तो इसके लिए तो क्या होगा, विद्युत बल होगा, जल के लिए विद्युत बल
मान के चले अब F2 है, तो अब क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K और Q1 Q2 अपन ये F2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब मैं K को जो अलग कर दूं आगे ले आऊं तो 1/K और गुणा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन ऐसा होगा। ये तो है, मैंने अलग कर दिया इस K को। अब ये F2 बराबर क्या हो जाएगा, कि 1/K का मतलब है 80 लिख दूं मैं यहाँ पर 80। और ये देखिएगा ये पूरा मान किसके बराबर है, ये F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर किसके बराबर है, F1। तो ये पूरा F1 है तो ये F1 हो जाएगा। यहाँ हम कहें F2 बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा F1/80। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि F2 का मतलब जब जल होगा तो उस स्थिति में जो बल उनके बीच होगा वो 1/80 गुना होगा। कम हो रहा है ना जी, 80 से भाग दे देंगे कम हो जाएगा, तो 1/80 गुना होगा। 1 क्या होगा 80 गुना होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि हाँ अगर उसके बीच इतना क्या रख दिया है, सापेक्ष इतना K का मान दिया हुआ है और अब बल कितना होगा, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो।